अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ यासीन अहमद और मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वर्ड में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, अर्तुगरुल गाज़ी कौन? ये कोई नावल, कहानी या ड्रामा नहीं, बल्कि इस्लामी तारीख पर मुश्तमिल सच्ची दास्तान। खिलाफत उस्मानी की बुनियाद रखने वाले एक कबायली तुर्क गाज़ी उस्मान अव्वल के वालिद तुर्क अगोस की सबसे बहादुर कबीले और शाहकाई के सरदार अर्तुगरुल गाज़ी की दास्तान है। इन्हें आमतौर पर गाज़ी के लक़ब से जाना जाता है। नाज़रीन, तुर्क बहादुर सरदार सुलेमान शाह के यहाँ 1191 ईस्वी में पैदा होने वाले अर्तुगरुल गाज़ी, जिसकी खिलाफत की बुनियाद पर तकरीबन 600 सालों तक तुर्कों की तलवारों ने उम्मत मुस्लिमा का दिफा किया। अहम और बुनियादी किरदार हज़रत इब्नुल अरबी और सफ़ेद दाढ़ी वालों सल्जूकी सल्तनत के बुज़ुर्ग आलिम लोगों का था, जिनका मकसद पूरी दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ निज़ाम इलाही का क़याम और नफाज़ था। अदलो इंसाफ का निज़ाम कायम करना था, जिन्होंने जिहाद के लिए तुर्कगोस खान के ख़ानदान के 12 कबीलों से ईमानदाराना और बहादुर सरदारों पर मुश्तमिल एक ग्रुप बनाया था। अर्तुगरुल गाज़ी, जो नौजवानी में ही वहशी मंगोलों के ख़िलाफ़ लड़ रहा था, जबकि असल शुरुआत सल्जूकी सुल्तान अलाउद्दीन की भतीजी हलीमा सुल्तान को सलेबियों के चंगल से आज़ाद कराकर बाकायदा मैदान जंग में उतर चुके थे, जिसके बाद इनके वालिदीन सरदार सुलेमान शाह ने इन्हें हल्ब के अयूबी सल्तनत के अमीर अब्दुल अजीज़ के पास इलीची बनाकर भेजा, जो सलेबियों के हाथों यरगमाल बन चुका था, और इनसे सलेबियों को रोकने के बदले कबीले को आबाद करने के लिए ज़मीन का मुकालबा किया। अर्तुगरुल गाज़ी ज़मीन लेने और हल्ब में सलेबियों का गेम बिगाड़ने में कामयाब हो चुका था। इसके बाद सलेबी किले एमनोस, जो ज़्यादा अहमियत के हामिल थे, अपने वाले सरदार सुलेमान शाह की सरबराही में चढ़ाई करके इसे फ़तह किया और शैतान उस्ताद पेट्रोशियो को कत्ल किया। भागने में कामयाब होने वाले सलेबी कमांडर तैतुश भी कत्ल किया गया। सुल्तान अलाउद्दीन की भतीजी, जिसको सलेबियों से आज़ाद करा लिया गया था, उससे शादी हो गई। वालिद सुलेमान शाह की वफ़ात के बाद हल्ब सफ़ेद दाढ़ी वालों की ख्वाहिश के मुताबिक मंगोलों की यलगज़ार ज़ादा इलाके की तरफ हिजरत की और अपने भाई गंदोस उंगरतकीन से मिलकर सल्जूकी सल्तनत के गद्दार अमीर सादेतीन को पैक की तमाम साजिशों के बावजूद अर्तुगरुल गाज़ी ने मंगोलों के एक अहम लीडर नोवियान को शिकस्त दी। नोवियान मंगोल बादशाह उक्ताई खान का राइट हैंड था और उक्ताई खान सैयस खान का बेटा था, और इसी उक्ताई खान के बेटे हलाकू खान ने बगदाद रोंदा था। इसके बाद अर्तुगरुल गाज़ी ने एक बार फिर सफ़ेद दाढ़ी वालों की रज़ा पर मगरबी बाज़ल्तीनी सरहद पर हिजरत का इरादा किया, मगर इनके भाइयों ने इनकार कर दिया। इस सूरत में इंतहाई महदूद वसाइल और बहुत कम मगर भरोसेमंद साथियों और लोगों के साथ हिजरत की, जिनमें सबसे अहम इनके 3 बेहतरीन जंगजू तुर्गत बामसी और दोवियान शामिल थे, जो बचपन में जंगल से अर्तुगरुल कबीला लेकर आया था, और इनकी परवरिश इनके वालिदीन ने अपने बच्चों के साथ की थी। जब वहशी मंगोलों ने इनके वालिदीन को कत्ल किया तो ये अर्तुगरुल के भाइयों से बढ़कर थे। इनके अलावा सरदार हकीम अरतक और सिपाहियों में अब्दुल रहमान, सामा, दुमरोल, मालिक शाह गनगोत काबिल ज़िक्र हैं। हिजरत करने वालों में वालदा हाय मामा, छोटा भाई दुंदार और इनकी बीवी हलीमा सुल्तान थी। शीरख्वार बेटा गंदोज भी शामिल था और हलीमा सुल्तान का भाई शहीर शामिल था, जिसको रास्ते में अमीर सादेतीन को पैक ने शहीद करवाया। मगरबी सरहद पर कई साल गुर्बत और तंगदस्ती का सामना किया, मगर फिर भी पहली फतह इन्होंने सलेबी कब्जे में मौजूद आंकी बाजार की सूरत में हासिल कर ली। वहाँ ज़बरदस्त इस्लामी और मुनसफ़ाना निज़ाम कायम किया, जिससे मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों खुश थे। सुल्तान अलाउद्दीन ने अर्तुगरुल गाज़ी को मगरबी सरहद पर अपना सरदार आला बनाया और वहाँ के रियासती अमूर इनके सुपुर्द किए। अमीर सादेतीन ने इनके खिलाफ साजिशें जारी रखीं और इनकी फतवात को सुस्त ज़रूर कर दिया, मगर रोक ना सका। रूम के शहनशाह और पापाए रूम की मलकियत में मौजूद कार कलीसा के गवर्नर और गद्दार अमीर सादेतीन ने अर्तुगरुल को ज़ेर करने के लिए आपस में गठजोड़ किया, मगर अर्तुगरुल गाज़ी ने पहले गवर्नर को कत्ल किया, फिर कार कलीसा को फतह किया और कलीसा के दूसरे गवर्नर को पकड़कर अमीर सादेतीन की गद्दारियों के खिलाफ सुल्तान अलाउद्दीन के हुजूर पेश कर दिया। सादेतीन सुल्तान की बीवी की मदद से बच गए, मगर गवर्नर के वादे के मुताबिक अर्तुगरुल ने इसको रिहा कर दिया और इनकी जान बचाई, जिससे मुतासिर होकर गवर्नर मुसलमान हो गया और अर्तुगरुल गाज़ी का साथी बन गया। काफ़ी अहम कामयाबियां हासिल की और शहादत का मर्तबा पाया। दूसरी तरफ अमीर सादेतीन ने सुल्तान अलाउद्दीन को जहर देकर कत्ल किया और इनकी वसीयत के खिलाफ इसके छोटे बेटे खलीज अरसलान को सुल्तान की दूसरी बीवी के साथ मिलकर कत्ल किया और शहजादे खुसरो को बराए नाम सुल्तान बनाकर तमाम रियासती अमूर अपने हाथ में ले लिए और अर्तुगरुल गाज़ी पर सुल्तान अलाउद्दीन के कत्ल का इल्ज़ाम लगाकर इनको कत्ल करने की साजिश पर सुल्तान के बेटे को कायल कर लिया। मगर इब्नुल अरबी ने सुल्तान के बेटे के सामने अर्तुगरुल की बेगुनाही की ज़मानत दी और इनको रिहा करवाया।
करवाया, मगर इससे आला सरदार का मुकाम वापस लेकर इनको कत्ल करने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर सलेबी ने साजबाज की। मगर सुल्तान के बेटे और मौजूदा सुल्तान अमीर सादतीन और अपनी माँ की साजिशों को जान चुका था और इनको ये भी पता चला था कि अब मुझे भी कत्ल करके सादतीन खुद सुल्तान बनना चाहता है। इस सूरत हाल में सुल्तान ने माँ के साथ अर्तुगरुल गाजी के कबीले में पनाह ली और सादतीन के कत्ल का फरमान जारी करके ये काम अर्तुगरुल गाजी को सौंप दिया, जिसको अर्तुगरुल गाजी ने तुरगत अपने भाई संगरतकीन के साथ मिलकर इंतहाई मुश्किल सूरत हाल के बावजूद मुकम्मल किया और सादतीन को जहन्नम वासिल किया। ये पहला गद्दार नहीं था, इससे पहले भी मुख्तलिफ कबीलों के बहुत से गद्दारों को जहन्नम वासिल कर चुके थे। सरदार आला मुकाम का वापस मुकाम लिया और हलीमा सुल्तान से 3 बेटे गंदोस, औजा और उस्मान अव्वल पैदा हुए। उस्मान अव्वल के पैदा होते ही हलीमा सुल्तान की मौत हो गई। सल्जूकी सुल्तान और रियासत मंगोलों के नरके में थी और आखिरी सांसें ले थी। इस सूरत में अमन मुआहदे के लिए सुल्तान ने अर्तुगरुल को लीची बनाकर चंगेज़ खान के बेटे और जानशीन उक्ताई खान के पास भेजा। उक्ताई खान इनकी बहादुरी से मुतासिर होकर इनको पहले अपना कमांडर और बाद में सल्जूकी सुल्तान बनाने की पेशकश की और 2 साल अमन मुआहदा कायम किया। इसके बाद मरहूम सुल्तान अलाउद्दीन के फरमान के मुताबिक इन्होंने बाज़ल्तीनी सरहद पर मौजूद खूबसूरत इलाके सोत जाने का इरादा किया, जो सुल्तान ने इनकी बहादुरी के अतराफ़ इनको बतौर हदिया पेश किया था। वहाँ पर बावजूद मुआहदे के इनको दस्तूर सलेबी शहनशाह की साजिशों का सामना करना पड़ा और दूसरी तरफ वहशी मंगोलों ने एक बार फिर सूत का रुख कर लिया। सोत में अर्तुगरुल गाजी ने सलेबी और मंगोलों दोनों को शिकस्तें दी और इस्लामी मुनसफ़ाना आदलाना निज़ाम कायम किया, जिससे मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों खुश थे और सल्जूकी सल्तनत के ख़ात्मे पर अपनी सल्तनत के क़याम का ऐलान किया और इसके लिए जद्दोजहद भी शुरू कर दी, जो इनकी वफ़ात के बाद इसके बेटे उस्मान अव्वल की लीडरशिप पे खिलाफत उस्मानिया या सल्तनत उस्मानी की सूरत में कायम हुई, जो कि 600 साल तक मुसलमानों की हिफाजत करती रही और रहती दुनिया तक मिसाल बनी। खिलाफत उस्मानिया या सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान अर्तुगरुल गाजी का बेटा उस्मान अव्वल बने, जिनके नाम पर सल्तनत उस्मानिया को याद किया जाता है। उस्मान भी अपने वालिद की तरह बहादुर और बेडर थे। ये खिलाफत 3 बराज़मों तक फैली हुई थी और जनूब मशरक़ यूरोप, मशरक़ी वस्ती और शुमाली अफ्रीका का बेशतर इलाका इसके ज़ेर नगी था। इस अजीम खिलाफत की सरद मग़रिब में अब नाए जबल तारिक, जिसे जबल अल्टर कहा जाता है, मशरक़ में बहर कज़वैन और खलीज फारिस और शुमाल में ऑस्ट्रेलिया की सरदों सलवाकिया और क्रीमिया, मौजूदा यूक्रेन से मौजूद सूडान, सोमाली और यमन तक, मालदोवा और ट्रांसिल्वेनिया, वेलेशिया के बाद 4 इलाकों तक फैले हुए थे। इसके अलावा इसके 29 मज़ीद सूबे थे। नाज़रीन, ड्रिल्स अर्तुगरुल क्या है? इस दास्तान को तुर्क प्रोड्यूसर मोहम्मद बज़गार ने एक सीरीज़ के एक शक्ल की ड्रामे में दी थी, जो कि सच्ची दास्तान पर मुश्तमिल था। इसमें बेहतरीन अदाकारी की गई थी। अंजन अल्ताइन तुगरस को अर्तुगरुल का मरकज़ी किरदार दिया गया था। देखते वक्त आपको ऐसा लगता होगा कि शायद मैं इसी सदी, इसी कबाइल, पहाड़ों, जंगलों, सादा मगर ईमानदार, मुख्तल, मुनसफ़ाना पसंद और अल्लाह पर तवक्कल करने वाले लोगों के दरमियान जी रहा हूँ। अल्लाह अकबर के नारों पर बुलंद इनकी तलवारों और गोनों की हनहनाहट आवाज़ें और सबसे बढ़कर इनकी कबायली तुर्क रवायात, जिनकी बदौलत तमाम कबाइल जुड़ रहे थे, ये बेहद ही ख़ास थीं। ये सब कुछ आपको ड्रिल्स अर्तुगरुल में देखने को मिला था। इस सीरीज़ ने मशहूर अंग्रेज़ नावल और नावल निगारों को और दुनिया को ये दिखाया था कि तुर्क कौम कल भी बहादुर और अजीम थी और आज भी झूठी कहानी, फहाशी और ईरानी के बगैर भी ड्रामे बनाए जा सकते हैं। अब झूठी कहानी और फहाशी और ईरानी पर मबनी फ़िल्मों के ज़रिए नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहे हैं, तो हम अपने हीरो की सच्ची दास्तानों के ज़रिए इनके दिलों में जहाद और निज़ाम इलाही का क़याम और जज्बा पैदा करेंगे। न्यू यॉर्क टाइम ने ड्रिल्स अर्तुगरुल को सॉफ्ट बम और नौजवानों को जहाद और शिद्दत पसंदी की तरफ तरकीब करार दिया था। 80 से ज़्यादा ज़बानों में तर्जुमा करके करोड़ों की तादाद में पूरी दुनिया में लोग इसे देख चुके हैं। दैया बुरदवान की स्पेशल ताकीद पर बनने वाली सीरीज़ को मुस्लिम दुनिया के कई रहनुमा कदर की निगाह से देखते हैं, जिनमें से चीनी के सदर रमज़ान के देर फरिस्त हैं। उन्होंने इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। मुझे सीरीज़ से यह सबक मिला कि जब मुसलमान सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला पर भरोसा करके निज़ाम इलाही और इसके लिए काम करता है और तलवार बुलंद करता है, तो बेशक पूरी दुनिया ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ क्यों ना हो, फतह कामरानी मुसलमान की होगी और बातिल के हक़ में शिकस्त, ज़िल्लत और रुसवाई के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ड्रिल्स अर्तुगरुल को दुनिया के खूबसूरत तरीन ड्रामों में से एक माना गया है, जिसको आज तक दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है। तो नाज़रीन, ये थी सल्तनत उस्मानी की तारीख़ और ड्रिल्स अर्तुगरुल क्या है, ये कहानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर नए आने वाले ऐसे ही मालूमाती दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त और बआसानी मिलते रहा करें। नए वीडियो में फिर मिलेंगे। अपने प्यारों और अपने खूबसूरत दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।